दोस्तों, क्या आप भी हो Redmi Note 10 Pro या फिर 10 Pro Max यूजर? क्या आप अपने डिवाइस के अंदर लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन का मजा लेना चाहते हो? क्या आप अपने एंड्रॉइड फोन का परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप बढ़ाना चाहते हो? क्या आपको गेमिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है जी गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अपने Redmi Note 10 Pro या फिर 10 Pro Max के ऊपर लेटेस्ट एंड्रॉइड वाली अच्छी वाली कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करते हैं। जी गाइस, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं, कहां से आपको फाइल्स डाउनलोड करनी है, कैसे फ्लैश करना है, कौन सी चीजें सावधानी से आपको करना है, हर चीज में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, आपको रेगुलर अच्छे अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो चलो गाइस, प्रोसेस को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि आपको अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक करके रखना है। अब ये बूट लोडर क्या है, कैसे अनलॉक करते हैं, इससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसको देखो और पहले उसको फॉलो करो और अनलॉक करके रख दो। नेक्स्ट, अभी क्या फाइल्स लगेंगी उसके बारे में मैं आपसे बात करता हूं और ये कहां से ढूंढोगे। तो यहां पर आपको जो है एक टेलीग्राम अकाउंट ओपन कर लेना है, मतलब टेलीग्राम में लॉग इन कर लो अपना फोन नंबर वगैरह डाल के। उसके बाद जो है आपको टेलीग्राम ओपन करना है। टेलीग्राम ओपन करने के बाद मैं एक लिंक आपको प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि Redmi Note 10 Pro और 10 Pro Max में जो है कस्टम रोम्स मिलेंगी आपको उस जगह पे। तो सिंपली आप सर्च कर लेना आप Redmi Note 10 Pro या फिर 10 Pro Max, ठीक है, दोनों भी एक ही है, ठीक है, कैमरे का थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, दोनों भी सेम है। तो Redmi Note 10 Pro करके आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको डिवाइस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ज्वाइन कर लेना है। तो ये दिख रहा है आपको Redmi Note 10 Pro डिस्कस बोले तो यहाँ पे ज्वाइन होके आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो अपने रोम, अपने डिवाइस के लिए कौन से रोम्स अवेलेबल है, कौन से कर्नल अवेलेबल है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस कर पाओगे। फाइल्स भी आपको यही मिलेगी, कैसे क्या सब कुछ आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक चैनल है, ये चैनल है एक्चुअली, अभी देख पा रहे हो, पहले जो दिखाया था वो डिस्कस ग्रुप था, दूसरा था चैनल। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। चैनल ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर आपको पूरे रोम्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हर एक रोम दिया गया है। हाइपरओएस का भी यहाँ पे आपको रोम मिलेगा, पोर्ट रोम भी है, लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन वाले रोम्स है, कर्नल्स है, हर चीज यहाँ पर आपको मिलेगी। जैसे कि ये देख पा रहे हो प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स, ये मेरा थोड़ा फेवरेट रोम है, तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा। तो यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन है, कौन सी फाइल रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें मेंशन्ड है। और आपको यहाँ पर जो है कौन से एक्स्ट्रा फाइल्स आपको डाउनलोड करके रखनी है, फ्लैशिंग गाइड क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डाउनलोड का ऑप्शन। यहाँ पर मैं ये रोम डालना चाहता हूँ, ये देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये एंड्रॉइड 16 की रोम है, ठीक है, प्रोजेक्ट इन्फिनिटी एक्स। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पे जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो डाउनलोड हो जाएगा फाइल। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं कर रहा हूं। तो आपको भी यहां से रोम डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो एंड्रॉइड 16 की रोम है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो है फर्मवेयर जो है यहाँ पर आपको लेटेस्ट वाला होना चाहिए आपके डिवाइस के अंदर, मतलब आपका फोन जो है अपडेट करके रख देना। आपका जो Redmi Note 10 Pro है ना, तो फोन को जो है अपडेट कर लो, पुराना वर्जन पे ना होके फोन को अपडेट कर लेना। जो भी अपडेट कंपनी ने दिए है वो सारा अपडेट करके रखो, ठीक है। अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ये रोम फ्लैश करोगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैशिंग गाइड में मेंशन रहेगा कि आपको यहाँ पर कौन सा वर्जन होना चाहिए पहले आपके डिवाइस का, उसके बाद ये रोम फ्लैश कर सकते हो करके पूरा मेंशन रहेगा। बट मेरा सजेशन ये है कि आपका Redmi Note 10 Pro जो है उसको अपडेट कर लो। कंपनी ने जो भी लास्ट अपडेट दिया था वहां तक अपडेट कर लो, MIUI 13, MIUI 14, ठीक है, MIUI 14 होगा तो वहां तक अपडेट करके रख लेना। अपडेट करने के बाद उसके बाद आपको इस वाले वर्जन पे आना है, मतलब आपको ये रोम फ्लैश करनी है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करा तो यहाँ पे दो बिल्ड है, एक एंड्रॉइड 15 और एंड्रॉइड 16। हमको तो लेटेस्ट चाहिए तो मैं एंड्रॉइड 16 पे क्लिक करा। अब यहाँ पे दो वर्जन है, GApps करके एक रहेगा और वैनिला करके एक रहेगा। तो हमेशा GApps के साथ आप डाउनलोड करना, ठीक है। तो यहाँ पर GApps जो है आपको मेंशन रहेगा। तो ये देखो GApps का जो वेरिएंट है, इस पर क्लिक करोगे और उसको डाउनलोड कर लोगे। यहाँ पे फ्लैशिंग गाइड दिया गया है, उसको पढ़ सकते हो। फ्लैशिंग गाइड पे मेंशन है कि क्या चीजें आपको फ्लैश करनी है क्या नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि MIUI 14 पे आपका डिवाइस होना चाहिए, लेकिन मेरा तो MIUI 13 है। तो सबसे पहले MIUI 14 पे अपग्रेड मुझे करना पड़ेगा, मतलब अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट आया होगा ना कंपनी का, तो वो अपडेट कर लेना है। उसके बाद MIUI 14 होगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमें आगे बढ़ना है, मतलब फ्लैशिंग गाइड फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैंने रोम डाउनलोड कर लिया। अब अपने फोन को मैं अपडेट भी कर लिया MIUI 14 के ऊपर, ठीक है, सब कुछ रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप, मैंने बूट लोडर भी अनलॉक करके रखा है ऑलरेडी, सब ओके है। अब आपको फोन को जो है रीबूट पे क्लिक करना है, उसके बाद वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके रखना है जब तक यहाँ पे फास्ट बूट का लोगो नहीं आता। आ चुका है तो छोड़ देना आपको, ठीक है।
रीबूट पे क्लिक करो, उसके बाद वॉल्यूम डाउन की प्रेस करके रखो जब तक फास्ट बूट का लोगो नहीं आएगा। फास्ट बूट का लोगो जैसे ही आ जाता है उसके बाद अपने फ़ोन को कनेक्ट करो पीसी से। आपको अभी कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, आप किसी दूसरे फ़ोन का यूज़ करके भी कर सकते हो, इससे रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, जाके आप देख सकते हो। अब मैं पीसी से कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल्स करके एक जिप मिलेगी, उसको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको रिक्वायर्ड फाइल्स मैंने क्या क्या बोला था, एक तो रोम लगेगी और दूसरी कस्टम रिकवरी लगेगी। तो ये देखो कस्टम रिकवरी जो है उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, Redmi Note 10 Pro 10 Pro Max की एक ही है, सब एक ही रहेगा फाइल। तो इसको एक्सट्रैक्ट करना है, किसको, कस्टम रिकवरी को, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसके अंदर एक रिकवरी करके एक इमेज रहेगा, उसको करना है कॉपी। कॉपी करके कहाँ ले जाओगे, इसको प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर डाल दोगे, पेस्ट कर दोगे। ये प्लेटफॉर्म टूल्स का जो है पहले जिप रहता है, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो फोल्डर बनेगा, फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे CMD लिख के एंटर करो, कमांड विंडो ओपन होगा। कमांड विंडो ओपन होने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको कमांड देनी, फास्ट बूट स्पेस, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिवाइसेस, फिर एंटर करोगे तो जैसे ही आपका फोन कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा फास्ट बूट का जो भी डिवाइस है उसका नंबर शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फोन शो मतलब नंबर शो कर रहा है तो फोन कनेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस, इस रिकवरी को उठाओगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। उसके बाद एंटर करोगे तो वो रिकवरी हो जाएगी फ्लैश, जैसे कि हो चुकी है फ्लैश। ओके अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखना, हर चीज प्रॉपरली देखो। अब क्या करना है, फास्ट बूट लिखना है, उसके बाद स्पेस लिखोगे, उसके बाद लिखोगे बूट, उसके बाद स्पेस दोगे और इस रिकवरी को उठा के वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप मैं कर देता हूं कमांड विंडो के ऊपर इस तरह से, फिर एंटर करूंगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका जो फोन है वो बूट करेगा। कस्टम रिकवरी कौन सी थी, ऑरेंज फॉक्स के ऊपर बूट करेगा। वेट, यहाँ पे जो है फिनिश करके लिखा आ चुका है, मतलब हमारा जो फोन है अभी कस्टम रिकवरी के ऊपर बूट हो रहा है। अब अगर आप फोन के ऊपर ध्यान दोगे तो आपका फोन जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के ऊपर बूट हो रहा है। ठीक है, जैसे ही बूट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे शो करेगा आपका फोन कंप्यूटर के अंदर, डिस्कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, आपके फोन शो करेगा आपके कंप्यूटर के अंदर और यहाँ पे उसका इंटरनल स्टोरेज भी शो करेगा। अब आपको जो रोम डाउनलोड करने लगाया था, जो भी रोम आपको चाहिए थी, फ्लैश करना था, उस रोम को यहाँ से कॉपी करोगे और इसको आपको पेस्ट कर देना है फोन के अंदर। ठीक है, तो ये मैं फोन के अंदर कर रहा हूँ पेस्ट। ठीक है, जो रोम आप इंस्टॉल करना चाहते थे उस रोम को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। प्रोजेक्ट इन्फिनिटी होगा, एंड्रॉइड 16, एंड्रॉइड आगे जाके 17, जो भी रोम आएगी, जो भी रोम आपको फ्लैश करने की इच्छा है उसको वहां से कॉपी कर दोगे अपने फोन के इंटरनल स्टोरेज के अंदर। उसके बाद जैसे ही कॉपी पूरा कंप्लीट होता है उसके बाद आप अपने फोन के ऊपर आओगे, फोन को भी डिस्कनेक्ट कर सकते हो। फोन के ऊपर जो है यहाँ पे आपको चलना है वाइप सेक्शन के अंदर, यहाँ पे ये बॉक्सेस टिक करनी है जो बता रहा हूँ, डेल्विक कैचे मेटा डेटा डेटा, टिक करके यहाँ पर आपको क्या करना है, वाइप करोगे। वाइप करने के बाद इंटरनल स्टोरेज पे आओगे और यहाँ पर रोम को सिलेक्ट करोगे और नीचे के दोनों बॉक्सेस यहाँ पे जो है टिक होने चाहिए, वो जो दिख रहे हैं वो कोई भी मतलब सेटिंग्स मत छेड़ना, जैसा वैसा रहने दो। और उसके बाद आपको सिंपली स्वाइप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टॉल स्टार्ट होगा रोम। ठीक है, समझी बात। जैसे ही फोन आपका बूट हुआ, कहाँ पर, ऑरेंज फॉक्स के ऊपर, जो फाइल जो रोम है उसको कॉपी कर दोगे, पेस्ट कर दोगे अपने इंटरनल स्टोरेज के फोन में। फिर आप फोन को डिस्कनेक्ट कर सकते हो जैसे कॉपी कंप्लीट हो जाएगा, पेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपके फोन के ऊपर। उसके बाद जो है फोन को आपको हाथ में लेना है, डिस्कनेक्ट करना है, फिर फोन में वाइप पे जाके डेल्विक कैचा मेटा डेटा उनको वाइप करोगे, फिर इंस्टॉल पे आके रोम सिलेक्ट करके फ्लैश करोगे। उसके बाद यहाँ पे सब कंप्लीट होने के बाद YES लिखोगे, फॉर्मेट डेटा करोगे। उसके बाद रीबूट सिस्टम पे आपको खाली क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर बोल रहा होगा कि एक बार डेटा क्लियर करो तो इस पर वगैरह कुछ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका फ़ोन जो है चालू हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसा स्टेप बताया, थोड़ा वीडियो को स्लो करके देखो, एज इट इज़ वैसा फॉलो करो। आप कोई भी कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हो इस मेथड के थ्रू। ठीक है, सेम मेथड फॉलो करना है, कोई भी कस्टम रोम आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम बूट होने में थोड़ा सा टाइम लेगा और याद रहे आप जो है फ्लैशिंग गाइड एक बार पढ़ना, जैसे कि मैंने दिखाया था ना साइट पे फ्लैशिंग गाइड। एक तो टेलीग्राम जहां से आप रोम डाउनलोड कर रहे हो इनके चैनल से, वहीं पे मेंशन रहता है फ्लैशिंग गाइड, या फिर कभी कभी जो रोम डाउनलोड करने जाओगे साइट पे तो वहां पे भी मेंशन रहता है। ओके, तो पहले फ्लैशिंग गाइड पढ़ लेना, कौन सी फाइल्स लग रही है वगैरह। बाकी तो नियर टू नियर प्रोसेस जो यही रहेगा जो मैंने आपको बताया। अब इसको फर्स्ट टाइम बूट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, घबराना नहीं है, आपको वेट करना है। तो यहाँ पे ये बूट होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब कुछ कुछ केसेस में सिर्फ लोगों पे ही घूम रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, तो एक छोटी सी चीज आप कर सकते हो, पावर बटन को होल्ड करके रख सकते हो, जिसको बोलते हैं हम फोर्स रीबूट। ठीक है, फोर्स रिबूट का मतलब क्या होता है कि कभी कभी फोन ना बूट नहीं करता है जब आप कोई भी रोम डाउनलोड करते हो, तो उस केस में क्या करना पड़ता है कि पावर बटन को प्रेस करके रखना पड़ता है, फिर से फोन रीस्टार्ट होता है और उसके बाद जो है फोन चालू होता है।
ओके तो मेरे केस में तो ये चालू हो गया। अब नेक्स्ट करके सेटअप कर लेता हूँ फटाफट, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। मेरा जो फ़ोन था वो पुराने एंड्रॉयड वर्जन पे था, ठीक है। और अब देखना लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 का मज़ा ले रहा हूँ इस फ़ोन के ऊपर, जबकि कंपनी ने तो अपडेट बंद कर दिया है इसका, कोई भी अपडेट नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। हाइपर ओएस अपडेट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 फ्लैश करा है, और यहाँ पे जो भी ऐप्स है, यहाँ पर जो भी सेटिंग्स है, हर चीज़ चेंज्ड आपको देखने को मिलेगी। और देखो एंड्रॉयड 16 हो चुका है फ़ोन, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा, अब बढ़िया गेमिंग चलेगा, और यहाँ पर आपका परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप भी इंप्रूव्ड मिलेगी, और कोई ब्लॉटवेयर एप्लीकेशन नहीं है फालतू के। तो इस तरह से जो है आप अपने Redmi Note 10 Pro 10 Pro Max के ऊपर कोई भी लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन का कस्टम रोम इंस्टॉल करके मजे ले सकते हो। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे। लव यू गाइज, गुड बाय, टेक केयर। प्लीज़ एक लाइक और नीचे हाइप का बटन दबा देना।